नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन आज 6 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। नाज़रीन आज 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं। एक तो इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। रात गए तक इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, एक तो इसकी जो डिटेल्स हैं, इन मुज़ाकरात का जो आउटकम होगा वो एक बड़ी ख़बर बनेगी। इसके अलावा कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे मरकज़ी मजलिस आमला भी कहते हैं, उसका इजलास भी होना है। और 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है। तो 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, और 27वीं आईनी तरमीम में जो फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनके लिए कौन सा नया ओहदा जो है वो तजवीज़ किया गया है, ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले 2 अहम ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन अलीमा खान साहबा, जिन्हें रावलपिंडी की ATC अदालत की जानिब से उनके वारंट जारी किए गए थे, 7 मरतबा उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन एक मरतबा भी अलीमा खान साहबा जो हैं वो अदालत की जानिब से बार बार वारंट जारी करने पर, उन्हें समन करने पर अदालत के सामने पेश नहीं हो रही हैं। आज भी 6 नवंबर को ATC अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर के एहतजाज का जो मुकदमा है उसकी समाअत हुई है। ना अलीमा आपा पेश हुई हैं, ना अलीमा आपा के जो वकील हैं, जो लीगल टीम है, वो अदालत में पेश हुई है। लेकिन जो अदालत ने ऑर्डर किया था, जब हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा था, तो जो अदालत ने उनके जो बैंक अकाउंट्स थे, जो शनाख्ती कार्ड था, जो पासपोर्ट था, उसकी ब्लॉकेज का, उसको मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। तो पासपोर्ट की और शनाख्ती कार्ड के सस्पेंड करने की रिपोर्ट तो अदालत में जमा करवा दी गई थी, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट से मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं हुई थी। आज अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक जो बैंक्स की उनके अकाउंट के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अलीमा खान साहबा के कोई कमोबेश 12 मुख्तलिफ बैंक्स में जो है वो अकाउंट्स मौजूद हैं, और एक अकाउंट ऐसा है अलीमा आपा का जिसमें 1 करोड़ और 24 लाख रुपए की रकम जो है वो मौजूद है। लेकिन अदालत ने ये जो ऑर्डर था, कोर्ट ऑर्डर था, इसकी हुकूमतुली करने में जो ताख़ीर की गई, आज की अदालती कार्रवाई में 2 बैंक मैनेजर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, उनके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, और कंटेम्प्ट का नोटिस भी 2 बैंक मैनेजर को अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। और प्रोसिक्यूटर के कहने पर अलीमा खान साहबा जो हैं उनके एक मरतबा फिर जो अरेस्ट वारंट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है SCCP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, उस कंपनी से मुतल्लिक भी SCCP से अदालत ने आइंदा तारीख जो कि 10 नवंबर की डाली गई है, 10 नवंबर को अलीमा खान साहबा की जो कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं एंकर जावेद चौधरी साहब, उनसे मुतल्लिक जो ख़बर चल रही है कि वो अब एक्सप्रेस न्यूज़ का हिस्सा नहीं रहे। ये ख़बर नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त है। जब से एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ था उस वक्त से लेके आज तक जो है जावेद चौधरी साहब जो हैं वो एक्सप्रेस न्यूज़ का हिस्सा थे। एक्सप्रेस अखबार में कॉलम भी लिखते थे, और कॉलम लिखने के साथ साथ 8 बजे का जो प्राइम टाइम का जो शो है कल तक के नाम से, वो भी जावेद चौधरी साहब किया करते थे। लेकिन कल ये जो एक साथ था एक्सप्रेस न्यूज़ का और जावेद चौधरी साहब का, ये साथ जो है वो इख्तिताम को पहुंचा है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने और जावेद चौधरी साहब की जो राहें हैं वो अलग अलग हुई हैं। अब जावेद चौधरी साहब के इस इदारे से अलग होने के बाद या उनको अलग किया गया है, इस बहस में जाए बगैर इम्कान ये है कि एक्सप्रेस न्यूज़ में जो नई इंडक्शन हुई है, वैसे तो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, फ़ाद हुसैन साहब हमारे एक न्यूज़ के भी वो प्रेसिडेंट थे, तो अब उन्होंने जब एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च किया है और वो एक्सप्रेस न्यूज़ में मौजूद हैं, जावेद चौधरी साहब के जाने के बाद इम्कान है या तो ये शो जो है जावेद चौधरी साहब वाला ये फ़ाद हुसैन साहब को मिलेगा, या फिर एक ख़ातून एंकर हैं ज़ुनैरा अज़हर, उनको भी ये 8 बजे की जो स्लॉट है प्राइम टाइम का जो शो है, ये शो ज़ुनैरा अज़हर साहबा को भी मिल सकता है। तो ये भी ख़बर जो मार्केट में चल रही है जावेद चौधरी साहब के एक्सप्रेस न्यूज़ छोड़ने की, उसकी डिटेल भी हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन 2 अदालती ख़बरें और भी हैं। एक तो नाज़रीन जो ख़बर मानिका साहब, जिन पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स में जो तशद्दुद हुआ था, इसमें जो मुलज़म थे अली जावेद भुट्टर, जो कि अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत ने अली जावेद भुट्टर के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और इश्तिहारी करार देने की प्रोसीडिंग का आगाज़ करते हुए मुकदमे की समाअत को 6 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। इसी तरीके से
अली अमीन गंडापुर, जिनके खिलाफ एक तो मुकदमा है ना असला बरामदगी का, शराब बरामदगी का, जो लेकिन जो दूसरा मुकदमा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक का, जिसमें एक एहतजाज के हवाले से अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के किसी रहायशी के साथ या KPK के किसी रहायशी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसमें बंदे लाने की बात की जा रही है और उसमें कोई वायलेंस की भी मुबैना तौर पे बात की जा रही है। तो ये जो केस है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, इसमें भी गंडापुर साहब पेश नहीं हुए हैं और अदालत ने गंडापुर के पेश ना होने पे उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। जज नसरुल मिनल्ला साहब ने इस केस की समाअत की है और इस प्रोसीडिंग में जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन पे फ़र्द जुर्म लगाई जानी थी, लेकिन अदम हाज़िरी पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सके और अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करते हुए उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दे के 5 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम की हम बात करते हैं। ये बात तो नाज़रीन तय है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी वफाकी सतह पे, वो अदालत सबसे बड़ी अदालत कहलाएगी पाकिस्तान की। यानी इस वक्त जब 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो कहलाएगी। अब नाज़रीन इसमें जो मुख्तलिफ जो तजावीज़ जो डिटेल 27वीं आईनी तरमीम के सामने आ रही हैं, उसमें एक तो ये है जो हमने सुबह के व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि जो आईनी अदालत का सरबराह होगा वो जुडिशल कमीशन का, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी सरबराह होगा। तो इससे तो ये इम्कान ज़ाहिर होता है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं वो भी आईनी अदालत के सरबराह बन सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आईनी अदालत होगी उसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन अदालत जो है वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी है, जो इम्कानात सामने आ रहे हैं कि कौन आईनी अदालत का सरबराह बनेगा, वहीं इस बात का भी प्रपोज़ल सामने आया है कि जो नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, जिसकी मंजूरी अभी चंद हफ्ते पहले हुई है, उस कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में जो जजेज़ हैं उन्हें नया हल्फ उठाने का भी कहा जा सकता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ चीज़ों को हल्फ में शामिल करके जजेज़ को कहा जाएगा कि आप ये नया हल्फ उठाएं और उस पर यह बात भी गौर हो रही है कि अगर कोई जज हल्फ नहीं उठाएगा जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन भी मौजूद होगी, क्योंकि ये अभी प्रपोज़ल है, हतमी चीज़ तो तब सामने आएगी जब पार्लियामेंट की तरफ से इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम प्रपोज़ल की मंजूरी दी जाएगी। तो प्रपोज़ल में ये भी शामिल है कि जो जज हल्फ नहीं उठाएगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा। वैसे तो अंदाज़े लगाने वाले ये अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि जो याहिया अफरीदी साहब अगर आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं तो हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो एपलेट फोरम के तौर पे काम करेगी, हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ केसेस की अपीलें सुनेंगी, ट्रिब्यूनल के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनेंगी, तो हो सकता है मंसूर अली शाह साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन कुछ ज़राए बड़े वसूख के साथ ये कहते हैं कि चाहे पूरा पेंड लुट जावे, मंसूर अली शाह साहब को किसी ओहदे पे नहीं लाया जाएगा। अब इस 27वीं आईनी तरमीम के नाज़रीन मामले को लेकर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है, पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात की है, MKM के साथ मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी के मुलाकात के बाद आज कराची में पीपल्स पार्टी का अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनने जा रही है इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, जिस पर बाद में तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने भी सिग्नेचर किए थे, ये उस COD के तहत कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वह बनने जा रही है। लेकिन नाज़रीन इम्कान ये है कि ये जो मसवदा है 27वीं आईनी तरमीम का, आज ये फ़ाइनल कर लिया जाएगा, काफ़ी हद तक इसकी नोक पलक दुरुस्त कर ली जाएगी। कल ये मसवदा सेनेट के ऐवान में पेश होगा और सेनेट के ऐवान में पेश करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस मसवदे की अपनी काबीना के इजलास में मंजूरी लेंगे और मंजूरी के बाद फिर ये सेनेट के ऐवान में पेश किया जाएगा। ये आज तक की इतलात हैं। इसमें अगले आने वाले चंद घंटों में चूँकि हैपनिंग जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रही हैं, तो अब तक की इतलात तो ये हैं कि कल ये सेनेट में पेश कर दिया जाएगा और पेश करने से पहले काबीना से हतमी तौर पे इसकी मंजूरी भी ली जाएगी। लेकिन हतमी जो मंजूरी आप कहते हैं ना कि ये तरमीम पास होगी, वो पार्लियामेंट ने करनी है। ये वज़ीर आज़म काबीना से जो मंजूरी लेंगे ये 27वीं तरमीम की प्रपोज़ल की मंजूरी लेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि अच्छा इसमें एक और नुक्ता भी है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे जो डेडलॉक पैदा हुआ था, अभी उमर अयूब साहब जो मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं थे,
इसमें यह प्रपोज़ल भी शामिल है कि अगर वज़ीर आज़म जो तरीक़ाकार मौजूद है उसमें कहीं डेडलॉक पैदा हो जाता है तो उसका वे आउट क्या है, हल क्या है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला अगर पहले मरहले में, पहले फ़ेज़ में तय नहीं हो पाता तो फिर ये तीसरे फ़रीक को जो जाने वाला मामला है कि किसी तीसरे इदारे को भिजवा दिया जाए। वो तीसरा इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, वो तीसरा इदारा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी हो सकती है, जो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का फैसला करेगी। और जो माजी में एक और कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि इमरान खान साहब ने पंजाब और KPK की असम्बली तहलील कर दी थी, लेकिन जो मरकज़ में हुकूमत थी उसका ये कहना था कि अगर सूबों में पहले इंतखाबात हो गए तो जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो फिर ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, वो साफ शफाफ कैसे होगा। तो ये जो एक सुकम सामने आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कम्प्लिकेशन सामने आई थी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल 27th जो अमेंडमेंट है उसमें इन चीज़ों को भी, इन सुकम को भी जो है वो एड्रेस किया जाएगा। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में तरमीम है। अब अगर हम आर्टिकल 243 के प्रपोज़ल पे अगर हम जाएं तो उससे पहले जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि आर्मी चीफ भी हैं, अब उनके आर्मी चीफ के ओहदे की जो मियाद है वो 2027 में ख़त्म होनी है। लेकिन इसके साथ साथ मार्का हक में कामयाबी पे उन्हें फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो भी नवाजा गया है, फील्ड मार्शल का ओहदा भी उनको दिया गया है। और यहाँ पे जो प्रोपोगंडा होता है कि ये कोई नया ओहदा जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए क्रिएट किया गया है और ये ओहदा क्रिएट करके उनको फील्ड मार्शल बनाया गया, ये कोई नया ओहदा नहीं था। ये आर्मी एक्ट में ऑलरेडी ये ओहदा जो है ये पहले से ही मौजूद था। और फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 5 स्टार जनरल बन चुके हैं और इस ओहदे की कोई मियाद भी नहीं है। लेकिन अब बात ये हो रही है, जो आर्टिकल 243 में तरमीम से मुतल्लिक गैस वक्त चल रहा है, उसमें एक ये है कि फील्ड मार्शल के ओहदे को जो है वो आईनी तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा। दूसरा, मेरा अंदाज़ा ये था कि 243 में तरमीम करके जो आर्मी चीफ़ है, जो एयर चीफ़ है, जो नेवल चीफ़ है, उसके ऊपर जो है वो कमांडर इन चीफ़ का ओहदा भी जो है वो तख्लीक किया जा सकता है, ताकि तीनों जो फोर्सेस हैं उनमें हम आहंगी और जो फ़ैसला साजी है, बर वक्त जो फ़ैसला साजी है, उसमें मतलब बेहतरी लाने के लिए कमांडर इन चीफ़ का ओहदा बन जाए। यानी 3 ओहदे मौजूद हों, आर्मी चीफ़ मौजूद हो, एयर चीफ़ मौजूद हो, नेवल चीफ़ मौजूद हो और उनके नीचे ऊपर जो है वो कमांडर इन चीफ़ का मनसब मौजूद हो। तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब एक नया प्रपोज़ल ये सामने आया है कि CDS बनाया जाए। 27वीं आईनी तरमीम में तीनों सर्विसेज जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके ऊपर एक चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा बनाया जाए। और ये ओहदा नाज़रीन नया नहीं है, इस ओहदे का जो तस्वर है वो इंडिया में भी मौजूद है, इस ओहदे का जो तस्वर है वो चाइना में भी मौजूद है। अभी मार्का हक में जो पाकिस्तान ने इंडिया के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे तो उसका एतराफ़ इंडिया नहीं कर रहा था। लेकिन मलेशिया में जो एक सिक्योरिटी से मुतल्लिक समिट हुई थी, वहाँ पे एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो इंडिया के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, याद रहे कि इंडिया का आर्मी चीफ़ भी है, उनका नेवल चीफ़ भी है, उनका एयर चीफ़ भी है, लेकिन इन तीनों सर्विसेज चीफ़ के ऊपर जो है वो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फिर एतराफ़ किया था कि हाँ भाई हमारे तैयारे मार गिराए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तैयारे मार गिराना जो है वो मैटर नहीं है, मसला ये है कि तैयारे क्यों मार गिराए गए, इसकी वजह क्या बनी। तो ये पहला एतराफ़ इंडिया के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस थे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने ये एतराफ़ किया था। तो अब ये प्रपोज़ल आया है जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल थे अशर औसाफ साहब, उनकी तरफ से सामने आया है कि तीनों मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो है वो चीफ़ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो है वो बनाया जाए, जिसमें तीनों जो अफवाज हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, उनको ये ओहदा जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करेगा। तो इस किस्म का प्रपोज़ल भी नाज़िम मौजूद है। और अगर चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मंजूर हो जाता है या कोई भी ओहदा अगर मंजूर होता है तो बज़ाहिर तो अभी तक यही लग रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो आर्टिकल 243 में तरमीम होने जा रही है, तीनों मुसल्लह अफवाज पर जो है एक हम आहंगी लाने के लिए जो जदीद दौर के नए तकाज़े हैं उससे अफवाज पाकिस्तान को जो है वो हम आहंग करने के लिए और फ़ैसला साजी में बर वक्त फ़ैसला साजी हो सके और दुश्मन की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके, तो इन तीनों मुसल्लह अफवाज पर जो है कोई और ओहदा जो है वो क्रिएट किया जाएगा। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे कमांडर इन चीफ़ का हो, चाहे चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हो, लेकिन मकसद उसका ये होगा कि तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं वो एक ओहदे के नीचे आ जाएँ, एक जो पावर है उसके नीचे तीनों मुसल्लह अफवाज आ जाएँ, जिससे फ़ैसला साजी में जो है
वो ज़्यादा बेहतरी आएगी और दुश्मन का जो जारियत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन, ये हमारा व्लॉग था, इसमें जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करती हैं कि आपको पसंद आई होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।